Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to do something new. Okay, तो आज की वीडियो में है आपको already you can see on the screen what we will prepare this chart. Okay, ये चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे. That is the image which I have taken. ठीक है, तो ये हम फाइनेंशियल एनालिसिस का एक चार्ट बनाएंगे जो कि बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये चार्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर नहीं है. ओके, सो वी विल क्रिएट इट. और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस वीडियो आई विल क्लियर वन थिंग कि इस वीडियो के अंदर हम डेटा सेट पे नहीं जाएंगे. व्हाट डेटा सेट आई हैव टेकन, आई वुड हैव टेकन द डमी डेटा सेट. ओके, तो यहाँ पे ये डेटा सेट है. ठीक है, डेटा सेल्स बजट रेवेन्यू कॉस्ट टैक्स एंड बिल. ओके, टॉप वन अगर देखोगे तो टॉप वर्ड आई हैव गिवन. ओके, इन A2 आप देखोगे तो टॉप लिखा है, देन 111 क्या है यहाँ पे, 111 क्या परफॉर्म कर रहा है ये आपको दिख रहा है बिल्कुल. हर एक आप ग्रीन के जस्ट ऊपर में देखो ना, ब्राउन कलर का ये क्या आ रहा है, एक सर्कल टाइप से एक यूनिक सा दिख रहा है विच इज़ मेकिंग आर चार्ट मोर अट्रैक्टिव. ठीक है, और जो ये एक क्या बोल सकते हो परफॉर्मेंस में यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ 21, 37, 50, 21, 24, 46 ये हमारा एक्चुअल नंबर है. इसके जगह आप अपना एक्चुअल सेल्स बजट रेवेन्यू कॉस्ट टैक्स और बिल की अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, आई हैव टेकन द डमी डेटा सेट. दिस इज वाई दीज नंबर्स आर वेरी स्मॉल. ओके, तो अगर मैं F9 प्रेस करता हूँ, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ये. करेक्ट. तो आज हम इस चार्ट को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे बनाते हैं वी विल लर्न इट. तो मैं इस डेटा सेट को कॉपी कर रहा हूँ. ओके, और प्लस पे क्लिक करके एक नई शीट में पेस्ट कर देता हूँ. ओके, एंड आई विल वैल्यू पेस्ट इट फॉर द टाइम बिंग. पहला स्टेप ये है कि आपको इंसर्ट पे जाना है. ठीक है, और आपको यहाँ पे 3D लिखना है. यहाँ पे 3D स्टैक कॉलम इसको सिलेक्ट कर देना है. करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं. एंड आई विल आफ्टर दैट आई विल रिमूव एवरीथिंग. एक्सिस आई विल रिमूव, चार्ट टाइटल आई विल रिमूव, ग्रिड लाइन आई विल रिमूव एंड लेजेंड आई विल रिमूव. ओके, ये बिल्कुल सिंपल चार्ट हो गया. अब इससे पहले मैं ग्रिड लाइन भी बैकग्राउंड से रिमूव कर लेता हूँ और इस चार्ट का मैं बॉर्डर भी नो बॉर्डर कर देता हूँ. ठीक है, फॉर्मेट में जाने के बाद शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देते हैं. ओके, इट्स नॉट हैपन. चलते हैं फॉर्मेट पे, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दो. ओके, इट्स ओके नाउ. अभी आपको दिख रहा है बॉटम में जो ब्लू ब्लू है, इसको मुझे टॉप पे लाना है. तो टॉप में कैसे लाऊंगा, ब्लू ब्लू क्या है ये 1 है. ठीक है, तो इसको मुझे टॉप में लाना है. तो टॉप के लिए आप राइट क्लिक करो चार्ट पे, सिलेक्ट डेटा पे जाओ. आपको ये दिख रहा है अप एरो करो तो बस. ओके, अप एरो आ गया ये. ऑलराइट, सेकेंड राइट क्लिक करो, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाओ. इस पर क्लिक करने के बाद आप वॉल्स पे जाओ. अब जैसे वॉल्स पे जाओगे यू नीड टू गो हियर और शेडो को आप हटा देते हैं, 3D फॉर्मेट हटा देते हैं. रोटेशन में आपको एक्स रोटेशन में आपको करना है यहाँ पे 10 और वाई रोटेशन में भी करना है 10. ठीक है, सेकेंड स्टेप. आई होप गाइस दिस इज क्लियर. अब इस पर राइट क्लिक करो किसी कॉलम पे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाओ. ठीक है, अब यहाँ आपको दिखेगा गैप विड्थ, इसको आप कर लो 80%. 90 करके देखते हैं, 80 कर लो इसको. ठीक है, इसको मैंने 80 कर दिया और इसको मैंने सिलेंडर ले दिया. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू. नेक्स्ट क्या करना है, सबका कलर चेंज कर देते हैं. ठीक है, इस कॉलम का कलर, इस पर्टिकुलर जो कॉलम है हमारा, इसको हम कर देते हैं कोई एक डिफरेंट कलर दे देते हैं. डिफरेंट कलर फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया. इसका मैं कलर दे दूंगा फॉर्मेट शेप फिल और येलो कर देते हैं. फिर फॉर्मेट शेप फिल में जाके इसको ग्रीन कर देते हैं. ओके, यू कैन चूज द कलर एज पर द रिक्वायरमेंट. आई एम जस्ट टेकिंग रेंडमली. मैं रैंडम डेटा पिक कर रहा हूँ. तो इसको येलो कर लेते हैं और इसको पर्पल कर लेते हैं. ओके, वी आर डन. तो यहाँ हम वी डन ऑलमोस्ट. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया. करेक्ट. व्हाट नेक्स्ट. अब यहाँ तक आप देखोगे तो वी आर गुड टू गो. यहाँ तक हमने कर लिया सही काम. अभी जो ऊपर का जो दिख रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करो. ठीक है, राइट पे क्लिक करने के बाद फिल पे चले जाओ.
ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो वर्ड ऑप्शन यू विल गेट, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, ओके यू विल बी हियर। फिल पे जाओ, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करना है और इसका कलर आप ये ले लो, और यू गाइस कैन change it, gradient stops as per the requirement, okay I'm taking it randomly. Okay, or transparency I am doing 100%, no. Brightness, okay, how it's looking, okay, so let's make the change more here, इसको हम अगर 10% करते हैं, how it's looking, okay, and also change the color, I'm not liking the color actually, okay, तो इसको ग्रेडियंट को थोड़ा सा इधर करते हैं, नाउ इट्स लुकिंग बेटर, ओके हमने यहाँ तक करा। यहाँ तक करने के बाद व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ तक हमने करा। इफ़ यू वांट टू चेंज एंड, ओके below option also we have, but it's not working, shadow, in shadow we can choose what we want, alright it's we are good to go so far, ठीक है हमने यहाँ तक करा। व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, अब यहाँ देखोगे तो वी आर ऑलमोस्ट देयर राइट, तो इस पर हम क्या कर लेते हैं, लेबल्स लगा देते हैं, डेटा लेबल्स। अब डेटा लेबल्स में मुझे टॉप 1 वाला नहीं चाहिए, तो 1 वाले पे क्लिक करके डिलीट मार दो, ठीक है 49 को सिलेक्ट करो और सब सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। होम पे जाने के बाद इसका साइज बढ़ा दो एज पर द रिक्वायरमेंट एज यू वांट, और इसका कलर मैं डार्क ब्लैक कर लेता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है नाउ वी आर गुड टू गो सो फार, ओके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ तक हमने करा। अब ये जो ऊपर जो आप दिख रहा है ना लाइट कलर का ये शेप, ये कहाँ से आया उसको देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप पिक कर लेंगे, मैंने ये शेप पिक करा और यहाँ तक इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा, ओके ऐसे, और एडजस्टेड, ठीक है एज पर द विड्थ ऑफ द कॉलम, इसको एडजस्ट कर लेना है आपको। करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ट्रांसपेरेंसी में आप कर दो इसको 85, क्लिक करा हमने, इधर आ जाते हैं, ओके ग्रेट। फिल में जाना है, फिल में जाने के बाद इसको लाइन को हमने नहीं करना था, हमें करना था इसको 85%, जैसे हमने 85 करा, नाउ इट्स लुकिंग गुड। अभी भी निकल वो ये शेप उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा, तो इसको थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा। शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप इफेक्ट में जाने के बाद शेडो आप ये कर सकते हो, ठीक है शेप, फिर प्रेसेट में जाके आप ये सेकंड वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है इसी को कॉपी पेस्ट एंड शिफ्ट इट, कॉपी पेस्ट, you have to copy and paste, done, copy and paste, copy and paste, okay we are good to go, ठीक है। अगर F9 प्रेस करें, अब यहाँ पे रेंज बिटवीन लगा देते हैं 25 to 60, let's suppose I am just doing, if I press F9 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 F9, wow it's looking very good, अब देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे लेबल्स लगा देते हैं, अगर कोई देखेगा तो क्या पता ये कॉलम कौन सा है, क्योंकि हमने सब कुछ रिमूव कर दिया है। तो इस शेप पे क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ड्रॉ करने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ सेल्स, ओके इसको एडजस्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको नो फिल कर दो और नो आउटलाइन कर दो, ठीक है और एडजस्ट इट समवेयर, कॉपी इट एंड पेस्ट,
कॉपी पेस्ट कर लो आप। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बजट। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, रेवेन्यू। ओके, तो इसको नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू, फिर अगेन कॉपी एंड पेस्ट। ये हमारा है कॉस्ट। कॉस्ट के बाद अब नेक्स्ट हमारा टैक्स एंड देन बिल। टैक्स और बिल। ओके, आफ्टर दैट यू गाइस कैन गिव द हेडर हेयर। आप यहाँ पे हेडर दे सकते हो, कंट्रोल 1 कर सकते हो आप, और बॉर्डर में चले जाओ। ये वाला आइकन इसको हम कर लेते हैं रेड, दिस वन। ओके, इसको हम दे देते हैं फाइनेंशियल सेल्स एनालिसिस ऑफ 2019 टू 2023। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग मच, इट्स लुकिंग वेरी गुड। अब F9 प्रेस करें, सी राइट, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन क्रिएट द अट्रैक्टिव चार्ट। ओके, एंड आई विल ब्रिंग I will bring the more videos, okay, wherein I will be talking about such a chart, how we can create। ठीक है, हम ऐसे चार्ट हम और भी क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर। ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी था। ओके, वी विल कम बैक, आई विल कम बैक एक्चुअली, ओके, with a new topic, okay, wherein you will be learning something new। Okay, so thank you so much everyone for watching this video, and let's meet in the next video guys। Bye.